बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आप देखते ही पहचान गए होंगे कि ये क्या बना है, क्योंकि ये है मूली और गाजर का अचार। बहुत ज़बरदस्त सा बनता है ये घर में, आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। गाजरें भी इतनी अच्छी आई हुई हैं और मूली का भी बहुत ज़बरदस्त सी आई हुई है। आप इसे बनाएं और गर्मियों तक आराम से इसे आप खा सकते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी होने वाली है। आप चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें और वीडियो एंड तक देखें बिना स्किप किए। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी करें। तो आधा किलो गाजर लिए, इस तरीके से मैंने उनको कट कर लिया है। छिलने के बाद मूली को भी मैंने इसी तरीके से कट कर लिया है। और ये कुछ नींबू ले लिए हैं ताकि अच्छा सा टेस्ट आ जाए इसके अंदर। और ये हरी मिर्चें ले लिए हैं, जो तीखा खाने के शौकीन है उनके लिए। इनको भी मैंने कट कर लिया अच्छे से वॉश करके। अब मैं इनको एक बाउल में ट्रांसफ़र करूँगी, ताकि जो है ना, ये देख सकते हैं ये सारी मैं सब चीज़ों को मिक्स कर दूँगी इसके अंदर। सारी चीज़ इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दूँगी और इसके अंदर मैंने अब लगाना है नमक और हल्दी लगा के इसको रखेंगे, ताकि इसके अंदर जितना भी मॉइस्चराइज होता है ना सब्जियों के अंदर वो सारा निकल जाए। क्योंकि अगर वो रहेगा तो अचार ख़राब होने का डर भी होता है। तो 2 से ढाई चमचे नमक आप भर के इसके अंदर डाल दें। ज़्यादा भी डाल देंगे तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये सारा जो है ना जब मॉइस्चराइज निकलेगा तो ये सारा वेस्ट हो जाएगा। हल्दी 1 खाने का चम्मच भर के डाल दें इसके अंदर। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे हम, ताकि ये जो जितनी भी हमारी गाजरें, मूली और ये सब सामान है ना, इसके अंदर अच्छे से ये नमक और हल्दी लग जाए। क्योंकि फिर इनका सारा मॉइस्चराइज है ना वो सब निकल जाएगा आराम से। तो अब इसको 3 से 4 घंटे के लिए हम कवर करके रख देंगे। तो ये 4 घंटे के बाद कुछ इस तरीके की शक्ल है कि आप देख सकते हैं इन पे कलर आ गया हल्दी का अच्छे से। और ये जो है ना पानी ये सब्जियों का ही इन्हीं का ही है और इन्होंने अच्छा खासा पानी छोड़ा, ये देख सकते हैं आप। अब छलनी में डाल के इसका सारा पानी हम निधार देंगे, वेस्ट कर देंगे उसको। और अब इसको हम रख देंगे 4 घंटे के लिए। तो 4 घंटे के बाद ये बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। मैंने इसे धूप में रख दिया था, आप चाहें तो पंखे के नीचे भी रख सकते हैं। पर यह है कि ड्राई होना चाहिए। ये बिल्कुल ड्राई हो गया है। अब मैं इस बाउल के अंदर इसको ट्रांसफ़र करूँगी, ताकि इसके अंदर मैं मसाले लगा सकूँ। तो ये मसाले में हमने 2 खाने का चम्मच साबुत धनिया लिया है और 2 ही अब ले लिया है मैंने सौंफ ले लिया। ये हमने 1.5 खाने का चम्मच ले लिए। राई दाना मैंने 1 खाने का चम्मच भर के लिया। इसको हल्का सा ड्राई रोस्ट करेंगे हम। ये देखें फुदकना शुरू हो गई हमारी राई, तो हमने उसको हटा दिया है। और अब इसके अंदर डाल दिए कुछ काली मिर्च और थोड़ी सी अजवाइन ले लें, तकरीबन 1 चाय के चम्मच के करीब। तो इन दोनों चीज़ों को भी हमने थोड़ा सा ड्राई रोस्ट किया और ठंडा होने के बाद इन सब चीज़ों को मिक्स करके हम पीस लेंगे। ज़्यादा बारीक नहीं पीसेंगे, थोड़ा दरदरा से ही पीसेंगे, लेकिन इतना भी दरदरा ना पीसेंगे बहुत ज़्यादा मोटा सा हो। ये देख सकते हैं आप, इसको हमने पीस लिया है। इसको मैंने इसके अंदर डाल दिया है हमारी गाजर मूली में। और अब इसके अंदर मैं राई पाउडर और डालूंगी 1 खाने का चम्मच। और ये मैंने डाल दिया मेथी दाना तकरीबन 1 चाय का चम्मच। और ये मैंने डाल दिया इसके अंदर कलौंजी तकरीबन ये आधा खाने का चम्मच डाल दें। नमक इसके अंदर डाल दें और कुटी हुई लाल मिर्चें डाल दें 1 खाने का चम्मच। हल्दी डाल दें 1 चाय का चम्मच ये करीब इसके अंदर। और ये कश्मीरी लाल मिर्चें डाल दें ताकि कलर अच्छे से आ जाए इसके अंदर। और ये मैं डाल रही हूँ पिसी हुई खटाई जो होती है ना, ताकि खटास इसके अंदर अच्छे से आ जाए। आधा खाने का चम्मच वो डाली और इसको अच्छे से हमने मिक्स करना है। बहुत से लोग टाटरी का यूज़ भी करते हैं, पर इनमें अचार में क्योंकि राई डली हुई होती है तो उससे खटास अच्छी आ जाती है। और खटाई भी ऑप्शन है, आप डालें या ना डालें कोई ऐसा मसला नहीं है। और अब मैं इसको एक बाउल में इसके अंदर से बाउल में से मिक्स करने के बाद इस जार के अंदर मैं डाल दूंगी। कोई भी आप कांच का जार ले लें अच्छा सा एयर टाइट। ये मेरा कांच का बाउल है, ये इसके अंदर मैंने डाल दिया है सारा ये इस तरीके से। ये सारा मसाला डालने के बाद अब जो है मैं तेल गरम करूँगी। सरसों का तेल मैंने ले लिया है, इसको मैंने पकाना है। तकरीबन ये आधा किलो तेल जाएगा इसके अंदर। तो तेल को हमने अच्छे से पकाना है, इसकी स्मेल जो है वो दूर करनी है। जब ये हो जाए तो ढेर सारा लहसुन लेके चॉप किया और चूल्हा मैंने बंद कर दिया था। और ये देखें चॉप करने के बाद इसको मैंने वो डाला लहसुन और उसको ठंडा कर दिया बिल्कुल। जब ये ठंडा हो जाए तो जब आप इसको अचार के अंदर डालेंगे, अगर गरम गरम डालेंगे तो अचार हमारा ख़राब होने का डर होता है। तो इसलिए ठंडा करने के बाद इसको आपने इसके अंदर डालना है। फिर हिलाने की ज़रूरत नहीं है, ऑयल खुद ही सब जगह फैल जाएगा। और लहसुन इसको अच्छी तरीके से इसके अंदर इस खुशबू देगा। और इसको कवर करके आप रख दें 10 से 15 दिन के लिए और ये बिल्कुल अच्छे से गल जाएगा। बहुत ज़बरदस्त सा ये अचार बनकर तैयार होगा।
आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जब ये बनकर बिल्कुल रेडी हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, तो मैं आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी कि ये किस शक्ल का आया और कैसा बना है। ठीक है, तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, ऐसे ही मेरी वीडियो देखा करें, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझे। ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें जैसे अब तक मुझे करते रहे, और मुझे नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।